खूब बड़ा बर्तन है, उसमें 2 किलो कीचड़ पड़ी हुई है, और मैं कहीं से दूध लाता हूं 2 लीटर, और 2 लीटर दूध अब उस बर्तन में डाल देता हूं। अब ये दूध है कि कीचड़ है? कीचड़ में दूध डालते ही दूध रह गया कि कीचड़ हो गया? जोर से बोलिए। कीचड़ हो गया। मैं 2 लीटर दूध और लाता हूं और डाल देता हूं, कीचड़ अभी भी क्या है? कीचड़ है। फिर मैं 2 लीटर और डाल देता हूं, कीचड़ ही है। सारा ऐसे ही होता जा रहा है। ऑलरेडी इतना सारा कीचड़ पड़ा हुआ है, अब उसमें हम कुछ भी डालते जा रहे हैं, कुछ भी डालते जा रहे हैं, वो कीचड़ होता जा रहा है, सब अशुद्ध हो गया है। और इस बात की कोई फिक्र करने को राजी नहीं है। आनंदित होना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, लेकिन अंदर जो पहले से ही बर्तन गंदा है उसको साफ करने के लिए राजी नहीं है। और जब तक आप अपने बर्तन को साफ नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेंगे। कितने लोग हैं जो बैठ कर देखा, आपने एक बड़ी हैरानी की बात देखी, जो करोड़ों लोग रोज मंदिर जा रहे हैं, चाहे जैन मंदिर जाते हैं और चाहे हिंदू मंदिर जाते हैं और चाहे बौद्ध मंदिर जाते हैं, सब लोग ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए जाते हैं और परमात्मा के लिए जाते हैं। और जो लोग मस्जिद जा रहे हैं वो भी परमात्मा के लिए जा रहे हैं, किसी और चीज के लिए जा रहे हैं? उसी के लिए जा रहे हैं। मस्जिद जाने वाले कहते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, खुदा है जर्रे जर्रे में। हिंदू कहते हैं कण कण में परमात्मा है। और सिख कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद के अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। धरती फिर भी रोज नरक बनती जा रही है। धरती स्वर्ग होनी चाहिए थी कि नरक होनी चाहिए थी? बताइए। स्वर्ग। उसी मन को लेकर के मंदिर जा रहे हैं। मंदिर हमको नहीं बदल पाता, हम ही मंदिर को बदल देते हैं। बताओ, मस्जिदों में हथियार मिल रहे हैं, गोल्डन टेम्पल में हथियार मिले थे कि नहीं मिले थे तब? बताओ, राजनीति के अड्डे होकर के रह गए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। कैसे, कहां पहुंचना होगा? अपने बर्तन को साफ कर दें और उसमें 100% दे दें। अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। ना मैं अपनी पत्नी को बदल सकता, ना बेटे को बदल सकता, ना बेटी को बदल सकता, ना भाई को बदल सकता, ना बहन को बदल सकता। उनकी जिंदगी है, मैं केवल निवेदन कर सकता हूं। किसी दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति पर वश नहीं चलता। इस पूरी धरती पर एक इंसान है, वो मैं खुद हूं। मेरे ऊपर वश चलता है कि नहीं? बताओ, यस या नो? यस। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं, दुनिया में किसी और को बदल नहीं सकते। और हमारे बदलने से अगर हमारी पत्नी बदलती हो तो फिर बदल जाए, देख करके कि इन सज्जन में कुछ बदलाहट हुई है। अगर हमको, मेरे बदलने से मेरे घर में, परिवार में कोई क्रांति आती है तो फिर आए, लेकिन मेरे जीवन में क्रांति जरूरी है। तो पहला प्रयोग करने जा रहे हैं, मन में कहीं पर भी कोई ग्रजेज है, कोई शिकायत है, कहीं पर कोई नेगेटिविटी है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, उसको निकालेंगे और अपने जीवन को पूरी तरीके से आनंदित करेंगे। पहला प्रयोग। अपना 100% देने को राजी है कि नहीं? बताओ, यस या नो? यस यस। जोर से बोलिए, यस या नो? यस। सब हाथ खड़े करके, यस या नो? यस। केवल 2 मिनट का प्रयोग है। अगर आप करेंगे तो अभी आप चेंजेस देखेंगे। अभी इसी समय पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर को कंपन करना। कंपन करते समय एक धारणा करनी है, एक भाव। धारणा मतलब भाव करना। याद रखिएगा, जिसको मैंने अभी बोला था कि आप अपनी सोच बदल दें, अपना माइंड सेट बदल दें, पूरा जीवन बदल जाएगा। और उसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं धारणा। आप जैसी धारणा करते हैं आपकी जिंदगी वैसी ही हो जाती है।
अगर आप धारणा करेंगे कि दुनिया में अब तो अच्छे लोग होने बंद हो गए, अरे अच्छे लोग होते ही नहीं है। अब आपको जब भी टकराएंगे बुरे लोग ही टकराएंगे, धोखा देने वाले ही टकराएंगे। और जानते हो आप क्या बोलेंगे, हम तो पहले ही कहते थे अच्छे लोग होते ही नहीं है। आपने अपनी धारणा से इन गलत लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। कई लोगों के अंदर धारणा है कि धरती पर कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, कितने प्यारे लोग हैं, मुझे तो हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, मुझे तो प्रेम करने वाले लोग ही मिलते हैं। अगर ये गहरे तल पर सबकॉन्शियस में धारणा चली गई तो आप बुरे से बुरे लोगों के बीच चले जाएंगे और बड़ा कमाल हो जाएगा कि वो लोग तो आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, कौन सा करिश्मा हो गया। ये पूरी दुनिया आपकी धारणा से, आपकी माइंड सेट से चल रही है। आप जैसी धारणा, कोई व्यक्ति धारणा करेगा कि सफल होना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो सफल होना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और कोई व्यक्ति धारणा करेगा तो सफल होना तो बहुत कठिन है, तो उसके लिए कठिन हो जाएगा। कोई व्यक्ति धारणा करेगा, कोई बच्चा कि धन कमाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, उसके लिए धन कमाना बहुत आसान हो जाएगा। और कोई बच्चा कहेगा, माँ बाप ने सिखा दिया अरे धन कमाना ये कोई खाला का घर है क्या, ये कोई मौसी का घर है क्या, बहुत कठिन है, तो इस बच्चे के लिए धन कमाना बहुत कठिन हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा? धारणा। एक प्रयोग बता रहा हूं, गूगल करके देखिएगा। सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यूरोप में एक यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के? नहीं सुना कि नहीं, बोलो यस या नो। यस। सब एक प्रयोग किया गया कि जो धारणा है, जो माइंड सेट है, जो एटीट्यूड है, वो कितना काम करता है एग्जाम में या किसी भी चीज में। एक क्वेश्चन पेपर सेट किया गया मैथमेटिक्स का, गणित का एक क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक बनाया गया। यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के एक स्कूल में, जैसे दिल्ली का कोई स्कूल, जैसे डीपीएस मान ले, फॉर एग्जांपल दिल्ली पब्लिक स्कूल ये मान ले, 10th क्लास में हो गए, 10th क्लास में। अब किसी प्रोफेसर को ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है, कौन सा बच्चा एवरेज है। क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 25 एक तरफ कर दिए, 25 रैंडमली 25 एक तरफ, 25 एक तरफ। 25 बच्चों को रूम नंबर 1 में बैठाया गया और 25 बच्चों को रूम नंबर 30 में बैठाया गया। अब एक प्रोफेसर गया, ये गूगल करके देख लीजिएगा, ये प्रयोग किया, मतलब जो गूगल पर अवेलेबल है, जो प्रयोग मैं बता रहा हूं। प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर लेकर के गया और कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका 10th का एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम है, तो हम देखना चाहते हैं कि सब लोग अपनी ही बुद्धि से पास हुए हैं या फिर नकल वगैरह की है। तो एक इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, इतना ज्यादा आसान, इतना इजी, इतना इजी, इतना ज्यादा इजी, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, 6ठी 7वीं के बच्चे भी इसको सॉल्व कर देंगे। आप लोग तो 10th क्लास में हैं, 7वीं 8वीं के बच्चे भी 100% इसको सॉल्व कर देंगे। 10 मिनट तक लगातार प्रोफेसर ने बोला कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान कोई हो ही नहीं सकता, बस हमें तो ये देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता। और ये कह करके क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया। 3 इन्विजिलेटर्स की, 3 टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई कि अब हम 3 घंटे बाद ये पेपर लेंगे। साहब वही प्रोफेसर रूम नंबर 30 में गया और क्या बोला, मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने देश में टैलेंट की खोज में निकले हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई बच्चा आप में से आने वाले समय में साइंटिस्ट बन सकता है, या कोई प्रोफेसर बन सकता है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है। हम किसी प्रतिभा की, टैलेंट की खोज में निकले हुए हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है जो इतना कठिन है, 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 इतना ज्यादा कठिन है कि 12वीं के बच्चे, बीएससी के बच्चे भी इसको सॉल्व नहीं, हमें उम्मीद ही नहीं है कि आप में से कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। फिर भी शायद कोई बच्चा थोड़ा बहुत सॉल्व कर दे,
तो हम उस एक टैलेंट की खोज में निकले हैं और ये सब बोल करके 10 मिनट क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया। सब 3 घंटे बाद आंसर शीट ली गई, बड़ी हैरानी के रिजल्ट आए। जिस क्लास में कहा गया था क्वेश्चन पेपर बहुत इजी, 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 उसमें 25 बच्चों में से 24 बच्चों ने 100% सॉल्व किया, 100%। एक बच्चे ने 80%। और जिस क्लास में वही क्वेश्चन पेपर कहा गया था इतना कठिन, इतना कठिन, इतना कठिन, इतना कठिन, इतना कठिन है कि इससे कठिन हो ही नहीं सकता, उस क्लास में 25 स्टूडेंट में से 24 लेस देन 30% सॉल्व ही नहीं कर पाए। एक बच्चा 70% कर पाया। बस क्या हुआ, बार बार दोहराने से एक धारणा बन गई, एक माइंडसेट बन गया, जिसमें किया गया था बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबको क्या लगने लगा, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, आसान हो गया। और जिस क्लास में कहा गया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्या हो गया, बहुत कठिन। अगर आपको लगता है धन कमाना बहुत कठिन है तो कठिन है आपके लिए धारणा की वजह से। अगर आपको लगता है कि धन कमाना बहुत आसान है तो आपके लिए ऐसे चुटकियों का खेल है। अगर आपको लगता है हेल्दी रहना बहुत आसान है तो आसान है। आपको लगता है हेल्दी रहना बहुत कठिन है तो आपके लिए कठिन है। आपको लगता है कि ध्यान करना बहुत कठिन है तो कठिन है। आपको लगता है ध्यान करना बहुत आसान है तो बहुत आसान है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से मत मिलना जो आपको कठिन बताते हो किसी चीज को। कभी भी नेवर, अपने बच्चों को मिलवाना ही मत ऐसे व्यक्ति से, कभी मत मिलवाना जो कहते हो कि मैथमेटिक्स बहुत कठिन है, जो कहते हो फिजिक्स बहुत कठिन है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, अरे आईएएस बनना बहुत कठिन है, आईपीएस बनना बहुत कठिन है, व्यापारी बनना बहुत, जो ऐसे लोगों से। इसलिए अपने बच्चों को केवल और केवल सफलतम लोगों से मिलवाना, कभी भी फेलियर लोगों से मत मिलवाना, चीजों को कठिन बना देंगे। अब मेरे पास परमात्मा जानने के लिए आएंगे,